तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो में नया टॉपिक कि बैंक क्या होता है, बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, और साथ ही में मैं कवर कराऊंगा कल वाली वीडियो से बचा हुआ एक टॉपिक, मनी के टाइप्स कितने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम कैसे काम करता है, बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी, वही बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम आगे चल के मनी की डेफिनेशन बनी, और वही बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम मनी के फीचर्स बने। इसके अलावा हमने पढ़ा था मनी सप्लाई क्या होता है और मनी सप्लाई किस किस तरीके से हो सकता है, मेजरमेंट्स क्या है मनी सप्लाई के, M1 M2 M3 M4। ये सारे टॉपिक्स हमने कल वाली वीडियोस में कवर करे। अब हम कवर करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक कि मनी होते कितने प्रकार की है। तो मनी मैंने क्या समझाया था, मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल, यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हर वो चीज जो कि सबके द्वारा एक्सेप्ट की जा सकती है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है। उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट होना चाहिए, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू होना चाहिए, और भी कई सारी चीजें हमने उसमें पढ़े, ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू एक्सेट्रा। मनी होते कितने प्रकार के, तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के मनी होते हैं। वी आर हैविंग टू काइंड्स ऑफ मनी। जो पहला वाला मनी है उसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होता है? लीगल टेंडर मनी वो मनी जो सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा इशू करा गया है और किसी को भी उसको एक्सेप्ट करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है, उसको बोलेंगे हम लीगल टेंडर मनी। आपके पास 100 का नोट है, 500 का नोट है, 2000 का नोट है, 50 के नोट है, सिक्के हैं, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं लीगल टेंडर मनी। उसके अलावा दूसरा होता है नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है? ऐसा मनी जो कि एक्सेप्टेड बाय तो ऑल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे। लीगल टेंडर मनी को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपके ऊपर केस हो सकता है। बट नॉन लीगल टेंडर मनी यू आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। आप जैसे अपन मान लेते हैं चेक्स, किसी ने मुझे चेक में पेमेंट दी, मैंने रिसीव करने से मना कर दी, नहीं भैया मैं चेक में पेमेंट नहीं लूंगा, आप तो या तो डिमांड ड्राफ्ट में मुझे पेमेंट दो या फिर कैश में पेमेंट ला दो। नॉन लीगल टेंडर मनी। जैसे अपन कभी स्कूल्स में जाते हैं तो स्कूल्स या कॉलेजेस में जब फीस जमा होती है तो आप देखोगे वो डीडी के फॉर्म में जमा होती है, वहां पर चेक्स नहीं चलते। नॉन लीगल टेंडर मनी, ठीक है। तो वहां पर उस जगह पर ये सारे मनी कहलाते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी। चेक्स हुए, डिमांड ड्राफ्ट्स हुए, बैंक रिसिट्स हुई, एक्सेट्रा। तो लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर, ऐसा मनी जो कि सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और कोई उसको मना नहीं करेगा लेने से, लीगल टेंडर। ऐसा मनी जो एक्सेप्ट तो सबके द्वारा किया जा रहा है लेकिन सामने वाला उसको रिजेक्ट कर सकता है एक्सेप्ट करने के लिए, इट इज नोन एज नॉन लीगल टेंडर मनी। अब ये जो लीगल टेंडर मनी है बेटा, ये भी दो प्रकार के होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर की बात करें तो सर लिमिटेड लीगल टेंडर मनी वो मनी होता है जो कि एक लिमिटेड अमाउंट में ही एक्सेप्ट किया जाता है सबके द्वारा। लाइक कॉइन्स, अगर मैं 1000 के एक रुपए के सिक्कों की बात करूं तो मैं 1000 रुपए तक की ही पेमेंट कर सकता हूं सिक्कों से। 1000 के ऊपर की पेमेंट अगर मैं करता हूं तो सामने वाला लीगली बाउंड नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, भले ही वो लीगल टेंडर मनी हो तब भी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होता है? जिसमें सामने वाला एक्सेप्ट तो करेगा, जो आप जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो रिसीव तो करेगा आपकी पेमेंट, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में रिसीव ही कर पाएगा। उससे उस अमाउंट के एक्सीड जाओगे तो वो मना कर सकता है एक्सेप्ट करने से और आपको वो चीज माननी पड़ेगी। जैसे मैं कार खरीदने गया, अभी आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ये वीडियोस देख रहे होंगे, कोई कार खरीदने गया, उस कार वाले ने क्या करा कि हमने क्या करा, उस कार वाले को पेमेंट कर दी 1 लाख रुपए की। सपोज एक कोई कार आ रही है 1 लाख रुपए की, 1 लाख की हमने पेमेंट कर दी और 1 लाख की जो पेमेंट है हमने 1-1 रुपए के सिक्के से करी तो वो मना कर देगा एक्सेप्ट करने के लिए। क्यों?
क्योंकि वो एक लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, 1000 रुपए तक का आप ट्रांजेक्शन सिक्कों से कर सकते हो, 1000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन आप सिक्कों से नहीं कर पाओगे। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी कितना ही यूज करो, कोई भी रोक टोक नहीं है, इट इज नोन एज अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। सो होपफुली आपको ये सारे टॉपिक समझ आए होंगे। ये टाइप्स ऑफ मनी है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जो मेरे को पढ़ाना था आपको। उसके अलावा इस मनी वाले टॉपिक में एक और टॉपिक है विच इज बैंक मनी। क्या होता है, तो वो सारा पैसा जो कि बैंक के पास डिपॉजिटेड रखा हुआ है हमारा, इट इज नोन एज बैंक। सो मनी वाले चैप्टर के मैंने सारे मेजर टॉपिक्स जो आपको जरूरी है, जो आ सकते हैं पेपर में, वो सारे कवर अप करा दिए। एक बार आपकी जो भी आप बुक्स पढ़ते हो उनको गो थ्रू करके देखना और चेक करना कि आप सारी चीजें समझ पा रहे हो या नहीं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक, बैंक। बैंक होता क्या है? सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? बैंक क्या? सो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक की बात हो रही है, ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इट इज बैंकिंग। बैंकिंग के लिए हमारा पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है इट इज बैंक। बैंक होता क्या है? तो सर बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है विच एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स एंड ग्रांट्स द लोन। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आप सभी से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और आप सभी को लोन ग्रांट करता है। उस पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हम क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे अपन बात करें बैंक की, तो कैसे एक्सेप्ट करता है और कैसे डिपॉजिट करता है और वो पैसा कैसे कमाता है सर इस चीज से? तो बैंक इस तरीके से पैसा कमाती है। एक छोटी सी फंक्शनिंग बता दे रहा हूं मैं बैंक की, कि सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक पर्सन है ए, उस ए ने बैंक में पैसा जमा करा 1 लाख रुपए, क्या करा? डिपॉजिट करा। बैंक अपने पास तो वो पैसा रखेगा नहीं, बैंक को पैसा कमाना है। बैंक क्या करेगा? उसी पैसे को काय पर दे देगा? लोन पर दे देगा किसी और को, ठीक है। वही 1 लाख रुपए उसने क्या कर दिया? लोन पर दे दिया बी को। बी इसके बदले में बैंक को क्या देगा? इंटरेस्ट, ज्यादा 12%। और बैंक ए को क्या देगी? सर्विसेज या फिर अगेन इंटरेस्ट, लेकिन कम रेट पर 3% 4%। और बीच का जो बचा हुआ परसेंटेज है जो कि 9% बच रहा है, ये कहलाता है प्रॉफिट ऑफ द बैंक। इस तरीके से बेसिक इस तरीके से काम करती है बैंक। इसके अलावा और भी चीजें होती है बैंक में, बाकी बेसिकली इस तरीके से काम करती है, ठीक है। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा, या मैं आपको 12th क्लास में भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर बात करें बैंक, तो बैंक भी हमें समझ आया सर कि कॉमर्शियल बैंक्स आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स एंड ग्रांट्स द लोन। अब बैंक के फंक्शंस कितने होते हैं? तो बैंक के 2 प्राइमरी फंक्शन, हमने फंक्शंस जो है वो 2 हिस्सों में बांट रखे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बात करें बैंक के फंक्शंस की, तो बैंक का पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक। क्या प्राइमरी फंक्शन होते हैं? तो बैंक के 2 प्राइमरी फंक्शन होते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांट्स द लोन। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन ग्रांट करना, ये 2 मेजर काम होते हैं काय के? बैंक के। प्राइमरी काम, प्राइमरी फंक्शन जिसके लिए बैंक स्टार्ट करी जाती है, ठीक। अब ये जो एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट है सर, ये कितने प्रकार से हो सकता है? तो ये बेसिकली हमारे बुक्स में 3 प्रकार से दिया गया है। इट इज सेविंग डिपॉजिट, जिसको हम सेविंग अकाउंट के नाम से जानते हैं। दूसरा करेंट डिपॉजिट, जिसको हम करेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है टाइम डिपॉजिट, जिसको हम एफडीज के आरडीज के नाम से जानते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। तो डिपॉजिट 3 प्रकार के होते हैं सर। सबसे पहला है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? ये वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कि नॉर्मल पर्सन्स डिपॉजिट कराते हैं बैंक के अंदर। मेरे जैसे, आपके जैसे लोग बैंक में खाता खुलाया और पैसा जमा कर है, वो हमारे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था तो हमने बैंक में रखा है ताकि वो सेफ रहे। इट इज नोन एज सेविंग डिपॉजिट। इसके बदले में हमें कोई इंटरेस्ट, सेविंग डिपॉजिट में हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। सेकंड इज करेंट डिपॉजिट। करेंट डिपॉजिट जो होता है वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कि बिजनेसमैन के द्वारा बनाए जाते हैं। वो सारे अकाउंट जो कि बिजनेसमैन बना रहे हैं। क्यों?
क्योंकि उनको एक दिन में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, तो वो करंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हैं। इस पे किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट बैंक नहीं देती। एंड लास्ट वन इज टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट जो ऐसे डिपॉजिट जो कि एक टाइम के लिए जमा करे जाते हैं बैंक के अंदर, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 5 महीने, 10 महीने, 1 साल, 10 साल, 5 साल, ये कहलाते हैं टाइम डिपॉजिट्स, जो कि एक फिक्स टाइम के लिए करे गए हैं और उस टाइम के बाद ही आप वहां से पैसा निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, वो कहलाता है टाइम डिपॉजिट। अब आते हैं ग्रांटिंग द लोन। लोन कितने प्रकार से ग्रांट होते हैं सर? तो ये भी तीन प्रकार से ग्रांट होते हैं। सबसे पहला टर्म डिपॉजिट, सबसे पहला टर्म लोन, सेकेंड कैश लोन एंड थर्ड डिमांड लोन। ये टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन के नाम से भी जाना जाता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, मीडियम टर्म भी। टर्म लोन मतलब एक निर्धारित समय के लिए अगर आपने लोन दिया है कि मैंने 1 साल के लिए लोन दे दिया, या मैंने 10 साल के लिए लोन दे दिया, या मैंने 5 साल के लिए लोन दे दिया बैंक ने मुझे, इट इज नोन एज टर्म लोन। इसमें कुछ इंटरेस्ट चार्जेस करती है बैंक। सेकंड कैश लोन, वो सारे लोन जो कि कैश के फॉर्म में बैंक हमें देती है, हमारे अकाउंट में नहीं देती पैसे, कैश देती है, और वो थोड़े समय के लिए रहता है। जैसे सपोज मेरे बैंक में खाता खुला हुआ है और मेरा खाता बहुत अच्छा चलता है, मेरे को अर्जेंटली एक मेरे व्यापारी को पेमेंट करनी है। अब मुझे जो पेमेंट करनी है वो अर्जेंट में करनी है, तो मैं बैंक के पास गया कि यार मुझे 15 दिन के लिए कैश लोन दे दो, मेरे पास एक पेमेंट आने वाली है, फिर मैं आपको वापस दे दूंगा। तो बैंक मुझे फटाक से कैश लोन दे देगी, वो बेसिकली आपके गुडविल पे दिया जाता है, वो कहलाता है कैश लोन, ठीक है, उस पर भी इंटरेस्ट लगता है। एंड लास्ट टाइप ऑफ लोन इज डिमांड लोन। डिमांड लोन क्या होता है? जो कि ऑन डिमांड बैंक की वापस करा जाए, इट इज नोन एज डिमांड लोन। कि आपको लोन दे दिया गया तो बैंक ने कह दिया कि भैया लाओ पैसे वापस दे दो, इट इज नोन एज डिमांड लोन। ऑन डिमांड रीपे हो पाए वैसा लोन कहलाता है डिमांड लोन। तो ये तो वो सिंपल लोन जो आप लेते हो या आपके घर में कोई लेता होगा, टर्म लोन, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। 1 साल के लिए तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से 3 साल के लिए तो मीडियम टर्म, और 3 साल से ऊपर के लिए या 5 साल के ऊपर के लिए तो लॉन्ग टर्म लोन। फिर कैश लोन। कैश लोन जो सर कैश में दिया जाता है कुछ समय के लिए, 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन की अर्जेंट पेमेंट करनी है, गुडविल पे दिया जाता है। और डिमांड लोन ऑन डिमांड, जो लोन वापस किया जा सके उसको बोलते हैं हम डिमांड लोन। तो ये होते हैं फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक, व्हिच इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द लोन। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं बैंक के। कुछ सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं बैंक के, लाइक लॉकर सिस्टम। बैंक लॉकर फैसिलिटी देती है हमारे पास कुछ गहने वहने रखे हुए हैं, बैंक ने बोल दिया एक काम करो, मेरे पास सेफ रहती है, आप मैंने यहाँ जमा करे आओ। उसका जो भी चार्ज होता है बैंक थोड़ा बहुत चार्ज काट लेती है, तो लॉकर फैसिलिटी दे देती है कई बार बैंक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। सेकंड एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन के तरीके से यूज कर लेती है। मेरे को किसी, जैसे सपोज मैंने मोबाइल फोन खरीदा, मुझे उसकी ईएमआई देनी, तो मेरे बदले मेरे बिहाफ पर बैंक मेरी पेमेंट कर दे रही। मुझे रिचार्ज कराना है, बैंक रिचार्ज करा दे रही। मैंने मैंडेट लगा रखा है, ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से पैसा कट जाता है। मुझे कोई ईएमआई देनी है, किसी का प्रीमियम भरना है, किसी को इंटरेस्ट देना है, कोई बिल्स पेमेंट करनी है, वो सारी पेमेंट्स जो है वो बैंक मेरे बिहाफ पे कर दे रही, वो एक एजेंसी फंक्शन है। उसके अलावा कई और भी प्रकार के एजेंसी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो काम होते हैं ये बैंक करती है आपके बिहाफ। देन मुझे यहां से किसी दूसरी जगह पर कोई पेमेंट करनी है, आरटीजीएस एनईएफटी। नेफ्ट भी बोलते हैं कई लोग। ये आरटीजीएस एनईएफटी भी मेरे बिहाफ पे बैंक मुझे करके देती है। मुझे यहां से 10 लाख रुपए किसी को पहुंचाने थे, मैंने फटाक से एनईएफटी कर दी, 10 लाख रुपए पहुंच गए, बैंक ने पहुंचाए मेरे बिहाफ। मैंने बैंक को 10,000 रुपए कैश दिया, बैंक ने 10,000 रुपए उसको पहुंचा दिए। तो ये कुछ सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं बेटा, जो कि बैंक के होते हैं, लाइक लॉकर फैसिलिटी, एजेंसी फंक्शंस, आरटीजीएस, एनईएफटी, इंश्योरेंस करा के देती है बैंक आपको। उसके अलावा बैंक आपके बदले किसी प्रकार की पेमेंट्स कर देती है, किसी प्रकार की पेमेंट रिसीव कर लेती है बैंक आपके बिहाफ पर। आपको कोई इंटरेस्ट आना था भाई, आपको डायरेक्ट ना आके आपके बैंक अकाउंट में आ गया, तो बैंक इसको एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है भैया ये मेरे कस्टमर का पैसा है, दे दो।
तो इस तरीके के कुछ फंक्शंस होते हैं, दे आर नोन एज सेकेंडरी फंक्शंस, है ना। मैं लिख देता हूं रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स, देन एक और क्या था, इंश्योरेंस, और भी कई सारे प्रकार के सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। तो ये होते हैं बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक, जो कि कॉमर्शियल बैंक, जो कि बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स डे टू डे लाइफ में करती हैं। इसके अलावा दो टॉपिक्स और बचे हुए हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पर से क्वेश्चन आता है, वो तीसरे पार्ट में मैं कवर करा दूंगा, और 3 पार्ट्स में ये पूरा यूनिट 6 नंबर का खत्म हो जाएगा। वो 2 पार्ट, अगला वाला जो पार्ट आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा बैंक मनी कैसे क्रिएट करती है, क्रेडिट कैसे क्रिएट करती है, और सेंट्रल बैंक और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक क्या होते हैं। तब तक के लिए प्लीज मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।